मूवी स्टार्ट होते ही एडवर्ड और लॉरेन को दिखाया जाता है। उस वक्त वो दोनों जज को इन्फॉर्मेशन देने के लिए इन मेटिवल हाउस का इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब लॉरेन डीमन सोल से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तब एक बच्चे का शोर उसे बेसमेंट में ले जाता है। बेसमेंट में फर्स्ट टाइम लॉरेन को डिमोनियन नजर आती है तो वो डिमोनियन लॉरेन को बुरी तरह डरा देती है और बाद में इसे एड के मरने का रीजन दिखाती है, जिसे देखकर लॉरेन बुरी तरह डर जाती है। फिर स्कूल में 4 बहन भाई दिखाए जाते हैं, जिनमें एक बच्ची जाइनिंग जो कहानी का मेन कैरेक्टर है। वो बच्चे स्कूल से अपने घर आ रहे होते हैं। उनकी मदर पैगी होती है जो चारों बच्चों को अकेले ही पाल रही होती है, क्योंकि उनका हस्बैंड उसे मैरिज इश्यू की वजह से छोड़कर चला जाता है। उनकी मदर पर बच्चों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ चुकी थी, क्योंकि उनके फादर ने पिछले 3 माह से उनका मंथली खर्च भी नहीं भेजा था, जिसकी वजह से पैगी बहुत परेशान होती है। लेकिन इसके बावजूद वो अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और उनको बहुत अच्छे तरीके से पाल रही थी। रात को जेनी एक ओजा बोर्ड से खेल रही होती है और अपनी सिस्टर मार्गन को भी इस गेम को ज्वाइन करने का कहती है। वो दोनों ओजा बोर्ड के थ्रू वहाँ पर किसी सोल से एक सवाल करती है, जिसका उन्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जेनेट ये भी पूछती है कि क्या उसके फादर कभी वापस आएंगे। रात को 1:04 पर जब सब लोग सो रहे होते हैं, उस वक्त निधि जाग जाती है और वो देखती है कि वो एक ग्राउंड फ्लोर में है। उसे समझ नहीं आती कि वो यहाँ पर क्यों है। मार्गरेन जो अपने रूम में सो रही होती है, उस वक्त उसके दरवाजे पर कोई बहुत जोर जोर से नॉक करता है। मार्गरेट जब डोर ओपन करके देखती है तब वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी वहाँ पर जेनेट आ जाती है और मार्गरेट को लगता है कि शायद जेनी ने ही दरवाजे को नॉक किया था। वो इस बात को इग्नोर कर देती है और जाके सो जाती है। इसके बाद यूएसए को दिखाया जाता है, जहाँ पर एड और नोरा एक टीवी सीरियल का शो कर रहे होते हैं। वो डॉक्टर एड और नोरन को कह रहा होता है कि ये बातें सब दिखावा है और ये सब ड्रामा कर रहे हैं। एड और नोरन को बहुत गुस्सा आता है और यहीं पर शो खत्म हो जाता है। जेनेट और उसके भाई को दिखाया जाता है, जो कि एक क्रोट बाइट के साथ खेल रहे होते हैं। उसका भाई साथ साथ बोलने की कोशिश करता है, जो कि सही से बोल नहीं पाता। रात को जब सारे सो रहे होते हैं, जेनेट का भाई उठता है और पानी पीने के लिए नीचे जाता है। पानी पीने के दौरान वो खिड़की से नीचे देखता है। वो झूला ऐसे मूव कर रहा होता है जैसे कि उसके ऊपर कोई बैठकर झूले झूल रहा हो। जेनेट अपने कमरे में अंधेरे की तरफ मुंह करके किसी कॉर्नर से बातें कर रही होती है, जिससे उसकी सिस्टर मार्गरेट उठ जाती है। जेनेट उसकी तरफ मुंह करके बोल रही होती है कि तुम हमारे घर को छोड़ दो, तुम कौन हो, और बिल्ली को भी छोड़ दो। वो देखते ही देखते खुद ही एक भारी आवाज में बोलना शुरू कर देती है, तुम सब मरोगे और बिल्ली भी मरेगी। मार्गरेट जेनेट के पास जाकर उसे दोबारा से सुला देती और खुद भी अपने बिस्तर पर आकर सो जाती है। जेनेट मार्गरेट के पास आकर तेज से चिल्लाकर बोलती है, जिली से दूर रहो और हमें अकेला छोड़ दो। इस पर मार्गरेट जेनेट से गुस्सा होती है। तभी उसी कॉर्नर से एक बूढ़े शख्स की आवाज आती है। वो कहता है, मेरे घर को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर मार्गरेट बुरी तरह डर जाती है। वो फौरन लाइट ऑन कर देखती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। बिली जब पानी पीकर ऊपर जा रहा होता है, लिविंग रूम में कोई होता है। लिली के पाँव से एक टॉय टकरा जाता है, जिसको वो पाँव मारकर टेंट के अंदर भेज देता है। लेकिन जैसे ही बिली अपने रूम के अंदर आता है और उस टेंट के अंदर से किसी की आवाज आती है। जब वो अपने बेड पर सोने लगता है तब वो टॉय खुद ब खुद चल के उसके कमरे के बाहर आ जाती है। वो दोबारा उस टॉय को उठाकर टेंट के अंदर भेज देता है, लेकिन कोई वापस उसको भेज देता है। ये देखकर लिली काफी डर जाता है और भाग के अपनी मदर की तरफ जाता है और अपनी मदर को कहता है कि टेंट के अंदर कोई है। उसकी मदर जब टेंट को चेक करती है तब वहाँ पर कोई भी नहीं होता और तभी फौरन पैगी को किसी की आवाज आती है। जब वो नीचे आकर देखती है, वो देख के हैरान हो जाती है कि जेनेट सोफे पर बैठी हुई है, जिस पर जेनेट अपनी मदर को कहती है कि शायद नींद में चलते चलते वो यहाँ पर आ गई है। जेनेट की बॉडी बहुत तप रही होती है, जिस पर उसकी मदर कहती है कि तुम कल स्कूल नहीं जाओगी क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अगले दिन जेनेट घर में बिल्कुल अकेली होती है और तब वो टीवी देख रही होती है और अचानक से टीवी के चैनल चेंज होने लग जाते हैं। जेनेट अपनी मर्जी का चैनल लगाकर रिमोट को साइड पर रख देती है और फिर से चैनल चेंज होना शुरू हो जाते हैं। जेनेट रिमोट की तरफ देखती है तो वहाँ पर उसे रिमोट नजर नहीं आता और उसी वक्त जेनेट की मामा की कॉल आ जाती है और कॉल के दौरान देखती है कि रिमोट खुद ब खुद सोफे पर आ गया है, जिसे देखकर वो डर जाती है और फौरन रिमोट को उठा लेती है और वो फिर से टीवी देखना शुरू हो जाती है। लेकिन अब तो चैनल खराब होना शुरू हो जाते हैं। जेनेट टीवी के सिग्नल को कनेक्ट कर रही होती है, लेकिन वो टीवी के स्क्रीन पर देखती है कि कोई बुरा शख्स हाथ में रिमोट लेके सोफे पर बैठा हुआ है। जेनेट फौरन मुड़कर देखती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता।
जेनेट बुरी तरह घबरा जाती है और तभी वो बूढ़ा आदमी जेनेट के कान पर चिल्लाकर कहता है कि ये मेरा घर है, इसे छोड़कर चले जाओ। और जेनेट बहुत बुरी तरह डर जाती है। इसके बाद एड और लॉरेन को दिखाया जाता है। एड एक पेंटिंग बना रहा होता है। जब लॉरेन पेंटिंग को देखती है वो समझ जाती है कि ये एक ड्यूमोनैन है। एड ड्यूमन को बताता है कि कल मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा और तब से ये ड्यूमोनैन उनके जहन में सवार है और यही वजह है कि उन्होंने ड्यूमोनैन की पेंटिंग बनाई। ये सुनकर लॉरेन बहुत परेशान हो जाती है। वो कहती है कि कुछ अर्सा तक हम नॉर्मल केस नहीं हैंडल करेंगे। रात को जब मेडिट सोने लगती है तब वो खुद को बेड से बांध लेती है ताकि वो नींद में चल के फिर कहीं चले ना जाए। आधी रात जेनेट को उठाकर कोई बेड से नीचे फेंक देता है। जेनेट फौरन उठ जाती है और तभी उसके डोर पर नॉक होता है। जेनेट बाहर जाके देखती है और तभी वो नीचे सोफे पर देखती है और वो सोफा अपने आप हिल रहा होता है। डरी सहमी जेनी अपने रूम में आकर दरवाजा बंद कर देती है और सोने की बहुत कोशिश करती है। तभी दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और जेनेट डर जाती है। तभी वो किसी के कदमों की आहट सुनती है कि कोई चलकर उसके पास आ रहा है कि कोई पास आकर उसके शोल्डर पर काट देता है, जिसकी वजह से जेनेट बहुत शाउट करती है और मार्गरेट भी उठ जाती है। लेकिन तभी उनके बेड जोर जोर से हिलना शुरू हो जाते हैं। दोनों लड़कियां भागकर अपनी मदर के पास आती हैं। पैगी जब रूम को चेक करती है तब उसे वही ओजा बोर्ड मिल जाता है, जिसे देखकर पैगी अपने बच्चों पर बहुत भड़कती है और तभी उनके सामने एक ड्रेसिंग टेबल मूव होता हुआ दरवाजे की ओर जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है। और अब तो सभी लोग डर जाते हैं और घर से भागकर नेबर के घर आ जाते हैं। पैगी वो सब कुछ जो उनके साथ हुआ था अपने नेबर्स को बताती है और वो फौरन पुलिस को बुला लेती है। पुलिस जब घर की चेकिंग कर रही होती है तब उन्हें दीवारों में से किसी का शोर आता है। तभी एक चेयर अपने आप मूव होता हुआ नजर आता है। पुलिस मैगी को बताती है कि ये केस उनके बस का नहीं है। जाते हुए लेडी पुलिस पैगी को मशवरा देती है कि वो जज से हेल्प ले और फिर लॉरेन अपनी बेटी के साथ दिखाई जाती है। वहाँ पर फिर उसे एक रीजन नजर आता है जिस पर वही ड्यूमोनैन लॉरेन को बहुत बुरी तरह डरा देती है। जब लॉरेन उसे पूछती है कि ये कौन है तो इसी दौरान लॉरेन अपने पेन से अपने बाइबल के पेजेस को फाड़ रही होती है और लॉरेन फिर से उसे पूछती है कि वो क्या चाहती है और वो फिर से एड के मरने का रीजन दिखाती है। लॉरेन जब विजन से बाहर आती है तो वो बहुत बुरी तरह घबरा जाती है और उसकी बेटी उसे होश में लाती है। टीवी शो वाले पैग और मार्गन को इंटरव्यू के लिए ऑफर करते हैं। इंटरव्यू के दौरान एंकर जब सवाल करता है कि यहाँ पर अगर कोई भूत हो तो हमसे कांटेक्ट करे, तभी जेनेट की आवाज खुद ब खुद बदल जाती है। जेनिक एक बूढ़े आदमी की आवाज में बोल रही होती है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि पहले तो मैं ब्लाइंड हुआ और फिर पेन हैंड की वजह से उस सोफे पर मर गया। और फिर ये भी कहता है कि उसे हाउस फैमिली की चीखें सुनना बहुत पसंद है, जिनके सामने सब कुछ चल रहा था। सब ये देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। इसके बाद वो एंकर उस फैमिली के साथ होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी में उनकी हेल्प करता है, जबकि दूसरी तरफ उनकी ही एक पार्टनर कहती है कि जेनिक सिर्फ ड्रामे कर रही है। इंटरव्यू में कुछ गवाहों को भी दिखाया जाता है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का बताते हैं। रात के वक्त पैगी और उसके चारों बच्चे अपनी नेबर के घर में सो रहे होते हैं और उसी रात जेनेट पर ग्रुप मैन बहुत बुरी तरह हावी हो जाता है और जिनके घर में रह रही होती हैं उनके बच्चों को मारने की कोशिश करता है। उस वक्त जेनिक बुरी तरह उस ग्रुप मैन के कब्जे में होती है और जेनिक बेहोश होकर वहाँ पर गिर जाती है और वहाँ पर ये राज भी खुलता है कि बूढ़े आदमी की साउंड से अलावा वहाँ पर किसी और की भी साउंड है। एड और लॉरेन वॉरेन को वो डिस्क सुनाते हैं जिसमें जेनिक की आवाज रिकॉर्डिंग की होती है। जब वो दोनों ये आवाज सुनते हैं तब वो दोनों यही कहते हैं कि ये एक बूढ़े आदमी की आवाज है, जिस पर उस जज के फादर उसे बताते हैं कि ये आवाज सिर्फ 11 साल की बच्ची की, जिस पर वो फादर कहते हैं कि आप दोनों इंग्लैंड जाएं और इस फैमिली के जिस पर वो फादर कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप दोनों इंग्लैंड जाएं और इस फैमिली की मुसीबत को टैकल करें। लॉरेन जो अभी इस केसेस को हैंडल करना नहीं चाहते थे और वो एड को भी मना कर देते कि लॉरेन उसे बताती है कि जो पेंटिंग तुमने बनाई है वो शैतान असली में है और उसे मैंने देखा भी है, और साथ में ये भी बताती है कि उसने ड्यूमोनैन को कहाँ देखा था और एड की मौत की रीजन भी बताई थी, जिस पर एड लॉरेन को समझाते हैं कि किसी फैमिली को एड की जरूरत है, इसीलिए हमें उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। और फाइनली लॉरेन की बात पर एग्री हो जाती है, जिस पर एड और लॉरेन वॉरेन इंग्लैंड पहुंच जाते हैं और जब वो इंग्लैंड पहुंच जाते हैं तब वो उनके घर जाते हैं और पैगी बुरी का रूम दिखाती है। उस रूम में बहुत सारे क्रॉस दीवारों पर लगे हुए थे। एग्री उन्हें बताती है कि ये सब हमने इसलिए लगाए हैं ताकि शैतान की ताकत को थोड़ा सा कम कर दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी आवाजें आती रहती हैं और पैगी दोबारा से उस रूम को लॉक कर देती है। पैगी उन लोगों को वो सोफा भी दिखा देती है जिसका कई दफा हम जिक्र कर चुके हैं। जेनेट रोते हुए लॉरेन को बताती है कि वो सारी रात सो नहीं पाती। पहले मैं स्कूल में सो जाती थी लेकिन अब तो मैं स्कूल भी नहीं जा रही। लॉरेन जेनिट से उसके अंदर आने वाली उस बूढ़े शख्स की आवाज को पूछती है। एड और लॉरेन जज को प्रूफ देने के लिए डैनी को सोफे पर बिठा देते
लेते हैं और भूतों से राब्ता करने की कोशिश करते हैं। जेनेट उन सबको बताती है कि शैतान उस वक्त बात नहीं जब तक सब लोग उसकी आंखों में आंखें डालकर बैठे रहेंगे। इस पर सब लोग अपना फेस ट्राइन कर लेते हैं। फिर एड उस सोल से आंसर करता है जिसका वो रिप्लाई भी करता है। फिर सोल कहती है कि वो यहाँ पर अपनी फैमिली को मिलने आई है और फिर एड उसे वो क्रॉस दिखाते हैं जिसे देखकर वो डर जाती है और वो शाउट करना लगती है जिसे वो कहती है कि मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, जिसे देखते ही देखते जेनेट अब होश में आ जाती है। लोरेन कहती है कि अभी तक किसी भी सुपर नेचुरल चीज का मुझे एहसास नहीं हुआ। रात को जेनेट जब नींद से जागती है तब वो देखती है कि नीचे वाले रूम के सीलिंग के साथ वो उल्टा लटकी हुई है और वो कॉर्नर वाले सोफे पर उस बूढ़े शख्स का भूत बैठा हुआ होता है और वो भूत जेनेट को ऊपर की तरफ खींचता है। वो अपने रूम में आ जाती है और रूम में लगे हुए सारे क्रॉस उल्टे हो जाते हैं। तभी उस बूढ़े शख्स की सॉन्ड जेनेट पर अटैक करती है और वो उसे काफी डरा देती है। जेनेट की चीख से पैगी भी उठ जाती है और वो आसानी से उस रूम में उस बोस को देख सकती है और इतनी ही देर में एड और लोरेन वॉर्न वहाँ पर पहुँच जाते हैं। एड उस रूम का दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं और वो दोनों उसकी जान को बचा लेते हैं। उस बूढ़े शख्स की सोल ने उन्हें नहीं देखा होता, लेकिन लोरेन वो देखती है कि एक क्रॉस अपने आप हिल रहा है, इसलिए वो लोरेन वॉर्न उस फैमिली की बातों पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन अभी तक उन लोगों ने उस बोस्ट को नहीं देखा होता, जिसके लिए वो पूरे घर में कैमरास और पॉकेट ट्यूमेंट्स लगा देते हैं ताकि वो सारी सुपर एक्टिविटीज को अपने कैमरों में रिकॉर्ड कर सके। एग उनकी हेल्प करने के लिए बेसमेंट में वॉशिंग मशीन को सेट करने के लिए जाते हैं। एड वाटर पाइप को ठीक करने के लिए लग जाता है। तभी पैगी किसी का साया देखती है जो लोरेन की तरफ बढ़ रहा होता है। तब वो लोरेन को बताती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी उस बूढ़े आदमी का बॉस उस पर अटैक कर देता है, उसके हाथ पर बाइक कर देता है। दूसरी तरफ जेनेट देखती है कि किचन में भी एक गोस्ट है और उसका मुकाबला करने के लिए बेनी उसके पास जा रहा है, जिस पर जेनेट उसे काफी मना करती है और तब जेनेट भी वहाँ पर पहुँच जाती है। लेकिन जेनेट पर वो भूत पूरी तरह सवार हुआ होता है और फिर सब बच्चों की चीखें सुनकर वो सब भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है और वो उस घर का सामान इधर उधर फेंकना शुरू हो जाता है। एड किचन का दरवाजा तोड़कर अब जेनेट को ढूंढते हैं। जेनेट उन्हें एक कबर्ड में मिलती है जिस पर शैतान बहुत बुरी तरह हावी हो चुका होता है और फिर वही होस्ट जिसने इन सब चीजों का ड्रामा बताया था और फिर वो इन्हें एक वीडियो दिखाती है जिस पर जेनेट ही सब चीजें इधर उधर फेंक रही होती है और सबके सामने इस बात का प्रूफ होता है कि जेनेट ये सब ड्रामा कर रही है और पैगी पर भी झूठा ड्रामा करने का इल्जाम लगाती है, जिस पर पैगी भड़क जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है और सबको कहती है कि वहाँ से चले जाएं। एड और लोरेन वॉर्न भी वहाँ से चले जाते हैं। इन सब में से सिर्फ उनके नेबर्स ही हैं जो पैगी पर यकीन रखते हैं। बेनी के ब्रदर एंड सिस्टर उनसे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब वो कहती है कि मुझे डीमन सोर्ड ने ऐसा करने के लिए कहा था, अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो डीमन सॉन्स उसके भाई को मार देती। एड और लोरेन वॉर्न को भी इन बातों पर यकीन नहीं आ रहा होता, लेकिन वो सोच रहे थे अगर जेनेट ने ड्रामा ही करना होता था तो उसने वो उस रूम में क्यों किया जहाँ पर कैमरास लगे हुए हैं। एड को वो डाटा रिकैप होता है जो उसने कैप्चर किया था जेनेट पर जब वो बुरा शख्स हावी हुआ था। वो उस वक्त की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तब उनको अलग से की हुई रिकॉर्डिंग की आवाज से एक मैसेज मिलता है। जब वो दोनों रिकॉर्डिंग को एक साथ प्ले करता है तब वो मैसेज कंप्लीट हो जाता है। वो मैसेज था कि वो मुझे जाने नहीं दे रहा। तभी लोरेन के पास एक विजन आता है। उस विजन में नजर आता है कि एक बुरा शख्स उस सोफे पर बैठा हुआ है। वो बुरा शख्स लोरेन को बताता है कि वो अपनी फैमिली से मिलने यहाँ आया था। वो कहता है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन वो मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रहे और वही शैतान जेनेट पर भी हैवी है और जेनेट को कभी भी छोड़ेगी नहीं और वह लोरेन को उस शैतान को कब्जे में लाने का हिंट भी देता है। तब वो लोरेन को बूढ़े आदमी की सोल के पीछे वो डीमोनियन नजर आती है। तभी लोरेन अपने रीजन से बाहर आती है। उस वक्त उसकी नाक से ब्लीडिंग हो रही होती है। तब वो दोनों समझ जाते हैं कि वहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है और वापस पैगी के घर आ जाते हैं। वो बूढ़े आदमी की सोल और वो क्रुक मैन सिर्फ एक मोरा है ताकि वो असली शैतान यानी कि डीमोनियन तक ना पहुँच पाए और घर में वो शैतान जेनेट को पोजेस्ट कर लेता है और उस पर बुरी तरह हावी हो जाता है। जेनेट मॉर्गन को अपनी हवा में उछालकर नीचे फेंक देता है। पैगी अपने बच्चों को बाहर ले आती है। जब वो जेनेट को लेने के लिए अंदर जाती है तब वो डोर खुद ब खुद बंद हो जाता है। तभी वहाँ पर एड और लोरेन वॉर्न भी पहुँच जाते हैं। एड दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन दरवाजा काफी मजबूती से बंद होता है। तब एड घर की विंडो से अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन उस रूम में एक सोफा उड़कर खिड़की के पास आ जाता है और उस खिड़की को भी बंद कर देता है। लेकिन एड ने जेनेट को बचाना था और वो पीछे के रास्ते से बेसमेंट में अंदर जाता है। जब लोरेन एड के पीछे बेसमेंट से अंदर जाने लगती है तो वो डोर भी ऑफ हो जाता है। तब वो एड को कहती है कि रुक जाएं, वो शैतान काफी पावरफुल है। एड से शैतान का सामना अकेले नहीं होगा, लेकिन एड लोरेन की बात सुने बगैर अंदर चले जाता है।
लॉरेन इस बात से काफी अपसेट हो जाती है कि वो एड के साथ अंदर नहीं जा पाई। दूसरी तरफ एड बेसमेंट के रास्ते को तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक वाटर पाइप खुल जाता है जो सीधा एड की आंखों में जाके लगता है, जिसकी वजह से उसकी आंखों में जख्म हो जाता है और उसे सब कुछ धुंधला नजर आता है। तभी उसे एक सॉन्ग की आवाज सुनाई देती है जो सॉन्ग की आवाज को फॉलो करता है, और जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक दीवार पर शैतान का हाथ है। इसी दौरान वो ग्रुप मैन एड के पीछे पीछे होता है, जिससे वो टीवी वाले रूम में पहुंच जाता है। यहीं पर एड को ऊपर वाले फ्लोर से जेनेट की आवाज आती है। तभी उन्हें एक शैतान की आवाज भी आती है। तभी एड अपने गले से क्रॉस को निकालकर उस शैतान को वास्ता देते हैं कि वो वहाँ से चला जाए, और तभी लॉरेन उस शैतान से सारी जुड़ी एलिमेंट को रिकोलेक्ट कर लेता है, और लॉरेन को फौरन याद आ जाता है कि उस शैतान ने लॉरेन को अपना नाम भी बताया था। उस शैतान का नाम उसके सामने लेकर उसकी पावर को कमजोर किया जा सकता है और उस पर हावी भी हुआ जा सकता है। और तभी लॉरेन को याद आ जाता है कि उसने उस ड्यूमन नैन का नाम उस बाइबल में भी लिखा था। और तभी आसमान से बाहर वाले दरख्त पर एक बिजली आके गिर जाती है और वो टूट जाता है, और उस ट्री का शेप बिल्कुल वैसा ही बन जाता है जैसा लॉरेन को उसके विजन में नजर आता है। और उसी तरफ एड जेनेट को ढूंढते हुए फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, और फौरन वहां पर ग्रुप मैन आ जाता है जो कि एड पर हमला कर देता है, लेकिन एड ने अपनी जान बचा ली और अब जेनेट के रूम में पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो ड्यूमन नैन एड पर पूरी तरह हावी हो चुका है। तभी अचानक से विंडो का ग्लास टूट जाता है और जेनेट वहां से कूदने की कोशिश करती है, और नीचे वही नोकदार ट्री होता है। एड उसे काफी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही एड जंप करने लगती है एड उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन यहाँ पर आकर एड भी फंस जाता है। तब वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। इतनी ही देर में लॉरेन उस रूम में पहुंच जाती है। लॉरेन देखती है कि ड्यूमन नैन जो वहाँ पर सब कुछ कर रही है। लॉरेन फौरन एड को बचाने के लिए उनकी तरफ बढ़ती है। वो ड्यूमन नैन अपनी पावर से लॉरेन को दूर फेंक देती है। तभी लॉरेन उसके नाम से उसे पुकार कर उसे वापस जहन्नुम में जाने का कहती है, और आहिस्ता आहिस्ता उस ड्यूमन शैतान की पावर कम होती जाती है। उस ड्यूमन नैन को वापस जहन्नुम में जाना पड़ता है। तभी लॉरेन एड और जेनेट की हेल्प करती है और उन्हें ऊपर खींच लेती है। ड्यूमन नैन के वहाँ से जाने से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लास्ट में हम देखते हैं कि जेनेट भी अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। जेनेट और पैगी एड और लॉरेन को उनकी हेल्प करने का थैंक्स बोलने आते हैं, और इसके साथ ही यही पर मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लाजमी बताएं कि आप लोगों को कौन सी हॉरर मूवी पसंद है। अल्लाह हाफिज।